अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं। एनसीबी जोनल ऑफिस, जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों से पूछताछ चल रही है। दो जगह है, एक एनसीबी गेस्ट हाउस जहां दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है, और एक एनसीबी जोनल ऑफिस जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। अशोक सिंघल, बताइए आपके पास इस समय क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि सुबह से अब दोपहर हो चुकी है इन सितारों से पूछताछ करते हुए एनसीबी को। देखिए रोहित, जहां तक श्रद्धा कपूर की बात है, वो कंजम्पशन की बात से साफ तौर से इनकार कर रही है, ड्रग की बात को इग्नोर कर रही है, उससे संतुष्ट नहीं है एनसीबी के लोग। उसने कहा, जब पूछा गया सुशांत सिंह की पार्टी के बारे में, तो श्रद्धा कपूर का यह कहना था कि वो छिछोरे फिल्म की पार्टी थी और ड्रग के बारे में अवॉइड कर रही है सवालों को लेकर। एनसीबी के अधिकारियों ने यह भी कहा, जया शाह ने जो सीबीडी ऑयल की बात की, उसने उस बात को भी इनकार किया है, उसको बारे में सही जवाब नहीं दे रही, संतुष्ट नहीं है वो उस बात को लेकर के एनसीबी की अधिकारी। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। पिछले करीब 4-5 घंटे के करीब हो गया रोहित उनसे बात करते हुए श्रद्धा कपूर से, और 1 बजे के करीब जो उनसे बात कर रहे थे। और उसके अलावा जो एनसीबी के अधिकारी हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछकर आए हैं, यहाँ पर पूछताछ करके आए, वो यहाँ भी पहुंचे मल्होत्रा जी, वो उनसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वहां मिली होगी, और उसके बाद यहाँ उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें कोरिलेट करने की कोशिश है, इनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है कि जो सुशांत सिंह की पार्टियां होती थी, वहां क्या ड्रग पार्टियां होती थी, कौन कौन लोग मौजूद होते थे। तो ये तमाम चीजों को एनसीबी के अधिकारी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और श्रद्धा कपूर ने तो ड्रग की बात से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जी, वापस आते हैं अशोक सिंघल आपके पास। श्रद्धा कपूर ने ड्रग की बातों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अशोक सिंघल वहां से इस समय बता रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है, वहां जहां दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया इस बात को कि हां, जो ड्रग चैट एनसीबी ने रखी है, वो ड्रग चैट उन्होंने की थी, वो उस चैटिंग ग्रुप का हिस्सा हैं, उन्होंने वो मैसेज किए थे। लेकिन चित्रा त्रिपाठी, बड़ी बात यह है कि इस पूरी परिस्थिति में बॉलीवुड जो बार बार कह रहा है, सितारे जो बार बार इशारा दे रहे हैं कि साहब इमेज खराब हो रही है, इमेज ज्यादा बड़ी चीज है, या वो जो संदेश ये सितारे अपने साथ कैरी करते हैं, इनको देख के इस देश का आम आदमी अपने घर परिवार बच्चों के लिए तय करता है कि वो क्या करना चाहता है, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहता है, कौन सा कपड़ा खरीदना चाहता है, कौन सा बिस्किट खिलाना चाहता है, कौन सा कॉर्नफ्लेक्स खिलाना चाहता है। ये ड्रग्स लेंगे अगर, या ड्रग रैकेट में पकड़े जाएंगे, तो क्या संदेश जाएगा? बहुत सारे ऐसे नाम भी, बहुत सारे, बिल्कुल नाम भी बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्मी कलाकारों को देखते हुए, जो घर में बच्चे पैदा होते हैं, परिवार के लोग रख देते हैं। तो इन बॉलीवुड कलाकारों को समझना होगा कि जब आप बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, जब आप एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो टीवी पर देखकर या बड़े पर्दे पर देखकर आपको आदर्श मानते हुए ही जो देश है वो आपको पलकों पर बिठाता है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का मामला सामने आता है, उसके बावजूद आप इतनी पॉपुलैरिटी आप गेन करते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड के लोगों को समझना होगा। देखिए, चूंकि ये बड़े नाम है, इस वजह से इस समय सबसे ज्यादा हल्ला इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या दीपिका पादुकोण ड्रग्स ले सकती हैं, क्या सारा अली खान ड्रग्स में शामिल हो सकती हैं, क्या श्रद्धा कपूर ने पार्टी के दौरान ड्रग्स लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीबी की कार्रवाई या फिर ड्रग्स को पकड़ने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। चाहे हम कर्नाटका की बात करें, कश्मीर से जो ड्रग की सप्लाई होती थी उसकी बात करें, या देश के दूसरे हिस्सों की बात करें। लेकिन चूंकि यहाँ पर मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है, वो लोग जो बड़े बड़े ज्ञान देकर बड़े पर्दे पर चमकते हैं और अपने आप को ये बताते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं रोहित, की क्या खाना है, क्या पहनना है, पब्लिक पोस्चरिंग कैसे करनी है, जब लोगों के सामने जाना है तो किस तरह से बातचीत करना है। दीपिका पादुकोण जब अपनी फिल्मों को लेकर भी, आपको पद्मावत फिल्म याद होगा, जब वो फिल्म को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, दीपिका पादुकोण जब सामने आई थी तो बाकायदा उनको समझाया गया था, क्योंकि एक तो कंट्रोवर्सी के बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने मीडिया कैमरों के सामने आकर अपनी बात कही थी, और वो भी बहुत सोच समझ कर बोल रही थी। तो बहुत बड़ी टीम होती है जो इन लोगों के पीछे काम करती है। लेकिन यहाँ पर कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पर ड्रग्स की बात है। आप इतने पढ़े लिखे, इतने सम्मानजनक बड़ी फैमिली से आप लोग आते हैं, आप लोगों को समझना होगा कि देश में गैर कानूनी है, ड्रग्स लेना बैन है। उसके बावजूद अगर आप इसको, चाहे आप डिप्रेशन के नाम पर ले, चाहे आप मौज मस्ती के नाम पर ले, या किसी और चीज के नाम पर ले, लेकिन अगर आपने ड्रग्स लिया है तो ये गैर कानूनी है। और गैर कानूनी काम के लिए एक आम आदमी जो गरीब है, के पास एक बार चल रहे हैं, अरविंद कुछ अपडेट दे रहे हैं, वहां पर कुछ हलचल हो रही है, जहां पर अरविंद मौजूद है। अरविंद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो बताइए क्या हो रहा है वहां पर। शम्स बोलिए, शम्स बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए शम्स। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ी सी गहमा गहमी है यहाँ पे रोहित, और शायद उसकी वजह यह है कि एक पुलिस की टीम, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा,
पुलिस वाले बहुत देर के बाद अंदर से बाहर निकले हैं और चूंकि इसी कंपाउंड के अंदर पीछे सामने गाड़ी खड़ी है दीपिका पादुकोण की, तो क्या ये माना जाए कि दीपिका पादुकोण को अब यहाँ से छोड़ा जाएगा? बयान पूरे हो चुके हैं। हालांकि एक दूसरा सवाल ये भी है कि जो एनसीबी की टीम है वो इस वक्त जो केपीएस मल्होत्रा है वो दूसरी तरफ है, लेकिन एक खबर ये भी कि वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी उनका ये था कि वो वहां से निकलकर यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हलचल इस बात की है कि पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है, गाड़ी अंदर है। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या अब दीपिका पादुकोण यहाँ से निकलने वाली हैं। हालांकि इस वक्त देखिए 3:20 हो गया, करीब 9:50 पर यहाँ आई थी, 10 मतलब लगभग 5.5 घंटे के आसपास। हालांकि जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब से यहाँ से जो एनसीबी की आधी टीम उधर गई है, पूछताछ नहीं हो रही है, वो अंदर बैठी हुई है। करिश्मा के कुछ बयान लिखाए जा रहे थे जो कल उन्होंने अधूरे छोड़े थे, आज दीपिका अंदर बैठी हुई है। क्या अभी वो निकलने वाली है या फिर बाकी टीम का यहाँ इंतजार किया जाएगा, वो आएंगे तब निकलेंगी? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, लेकिन अभी हलचल जो है वो तेज है। रोहित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हलचल तेज है। शम्स ताहिर खान वहां से बता रहे हैं। शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा दोनों उसी जगह के आसपास मौजूद हैं जहां से ये पूरा घटनाक्रम इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि क्या दीपिका पादुकोण से पूछताछ पूरी हो गई? जिस गाड़ी में दीपिका आई थी वो गाड़ी की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। अरविंद ओझा, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो बताइए आप क्या देख पा रहे हैं। अरविंद ओझा बोलिए। जी देखिए हलचल है, देखिए हलचल है। इसकी वजह है कि दीपिका पादुकोण अंदर है, तो कोई भी अधिकारी आता है, कोई भी गाड़ी मूवमेंट होती है तो मीडिया कर्मियों में जाहिर सी बात है कौतूहल तो बढ़ता ही है। और शायद यही वजह है कि तमाम मीडिया के कैमरे इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर कैमरे जाते हैं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा को कहूंगा जरा एक बार दिखाएं जो गाड़ी अंदर की तरफ गाड़ी पार्क हुई थी। और को बताऊं यहीं पर दीपिका पादुकोण जब एंट्री की थी तो जो सामने की तरफ रोहित आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यहीं पर उन्होंने गाड़ी पार्क की थी और उसके बाद अंदर जाने के लिए एक रास्ता होता है, वहां से अंदर गई थी। तो ऐसे में गाड़ी आई है, हलचल बढ़ी है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि अभी बहुत मुमकिन है कि दीपिका पादुकोण नहीं निकलेंगी। दीपिका पादुकोण अभी नहीं निकलेंगी क्योंकि केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है वो आएंगे। देखिए जो डीसीपी हैं वो भी अब आ गए हैं, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला है, एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 कहा जाता है दीपिका पादुकोण को, उनसे पूछताछ चली। और देखिए जिस तरीके से चाहे दीपिका पादुकोण को ले लीजिए, चाहे सारा अली खान को ले लीजिए, चाहे श्रद्धा कपूर को ले लीजिए, तीनों के घर पर ही मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था कल से। लेकिन पता चला कि ये लोग तो अपने घर में थे ही नहीं। सूत्रों के जरिए जानकारी मिली कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से, जहां मैं मौजूद हूं, यहां से बेहद करीब एक 5 स्टार होटल में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह वो पूरी रात रुके, वकीलों से कंसर्न किया, लीगल एडवाइजर से तमाम सलाह मशवरा किया, उसके बाद यहाँ पर आई है। मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश है। और देखिए ये वो अभिनेत्रियां हैं जो कैमरे के सामने पोज देती हैं, आके क्लोजअप स्माइल देती हैं, तस्वीरें खिंचवाती हैं। लेकिन आज आलम यह है कि ड्रग्स चैट बाहर आ चुके हैं, तो कैमरे के चलिए सामने वापस आएंगे अरविंद ओझा आपके रही पास। अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, शम्स ताहिर खान हमारे साथ हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद अशोक सिंघल कुछ बता रहे हैं वहां से। अशोक क्या अपडेट आपके पास है, बोलिए क्या देख पा रहे हैं आप अशोक? रोहित कुछ हलचल रोहित दिख रही है पीछे। हो सकता है जो मल्होत्रा है एनसीबी के अधिकारी वो यहाँ से जाए। मुझको लगता है कि गाड़ी लग गई है गेट पे और यही खबरें आ रही है कि हो सकता है क्योंकि वहां से यहाँ पे आए थे पूछताछ करने के लिए। दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद यहाँ पहुंचे थे श्रद्धा कपूर और चलिए वापस आते हैं अशोक सिंघल आपके पास।